हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अरिहंत से भूगोल से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग भूगोल से संबंधित जो प्रश्न दिए थे उसमें हम लोग 71 जो कि पिछली क्लास से कर चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो 72 से प्रश्न देखेंगे। तो चलते हैं। आपका 72 में जो क्वेश्चन दिया है आपका दोस्तों, संसार में विद्यमान लगभग कितना प्रतिशत भाग जल स्वच्छ है जो पीने योग्य है। तो आपका 72 में दिया दोस्तों, संसार में विद्यमान लगभग कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल है जो कि आपका पीने योग्य है। तो दोस्तों, आपका 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 2.5%। 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 73 में। जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है। जल संसाधन का उपयोग इनमें से सर्वाधिक किस उपयोग में होता है। तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, सिंचाई। क्वेश्चन अगला है 74। भौम जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है। भौम जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो 74 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 92%। अगले जो प्रश्न है आपके महासागर, नहरें और जल संधियों से संबंधित हैं। तो इसमें देखते हैं 75 में, विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से दोस्तों कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है। तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, क्वेश्चन 76 देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन 77 देखते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है। तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 71%। क्वेश्चन अगला देखते हैं 78 दोस्तों। 78 में देखते हैं, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो 78 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में जो सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्वेश्चन अगला है 79। सबसे लवणीय सागर है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा लवणीय सागर है। तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, मृत सागर। मृत सागर सबसे बड़ा लवणीय सागर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। पाक जल संधि इनमें से किन दो देशों को अलग करती है। तो 80 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को इनमें से कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, जिब्राल्टर संधि। दोस्तों, जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर इनमें से किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर जो जोड़ती है दोस्तों वो आपकी जोड़ती है पनामा नहर, पनामा नहर। जबकि दोस्तों आपको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है वो स्वेज नहर। और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जो आपकी जोड़ती है वो जिब्राल्टर संधि जोड़ती है, इसमें जो कि पिछले क्वेश्चन में दिया है। तो इस प्रकार आपसे पूछा था, पनामा नहर जो जोड़ती है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन अगला है 83। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जो जोड़ती है वो किसे जोड़ती है। तो दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं ऊपर। क्वेश्चन अगला है 84 में, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को
उत्तरी सागर से मिलाती है? इनमें से कौन सी नहर है जो आपकी बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर से मिलाती है? तो 84 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कील नहर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्न में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पतियां हैं? इनमें से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु की वनस्पतियां हैं? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, महोगनी, चंदन, रबड़, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 देखते हैं, सवाना तुल्य देश में वायु किस देश में पाई जाती है? सवाना तुल्य जलवायु किस देश में पाई जाती है? तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, वेनेजुएला, कोलंबिया और सूडान, ये सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं आपका, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो 87 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मानसूनी, मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं दोस्तों, रसीले कौन से जलवायु महत्व प्रदेश रसीले फलों के लिए कौन से जलवायु महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, भूमध्य सागरीय। अगले क्वेश्चन है जलवायु और मौसम से संबंधित दोस्तों, 89 में देखते हैं, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क विभाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो 89 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, फॉन। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं दोस्तों अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो 90 इसमें दिया आपका मिस्ट्रल का फ्रांस और यामो का जापान और सिरोको जो आपका ऑस्ट्रेलिया दिया है, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी। बाकी जो सभी सही है, तो इस ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 91, प्रति विशेषता है, प्रति चक्रवात की इनमें से दोस्तों क्या विशेषता है? तो 91 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, स्वच्छ आकाश। 92 से कौन लिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? इनमें से कौन सा दोस्तों जो सबसे विनाशकारी है वो कौन सा है? तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका बी, टारनेडो, जो कि आपका सबसे विनाशकारी है। क्वेश्चन 93, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, वर्षा स्त्री। क्वेश्चन नंबर 95 की संसार की निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए, पर्वतकृत, जो कि सर्वाधिक आपकी वर्षा होती है पर्वतकृत। क्वेश्चन में अगला देखते हैं आपका 95, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? इनमें से दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपकी साल भर वर्षा होती है? तो 95 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा बी, भूमध्य रेखीय में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। क्वेश्चन अगला है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? तो ये आपका हो जाए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो दोस्तों होता है वो आपकी वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। क्वेश्चन अगला है 97 में, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान इनमें से कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बेल्ट घास का मैदान इनमें से कहाँ पाया जाता है? तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 99, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो आपका सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका दिया है पहला डांस, तो डांस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में दिया है, पंपास दिया अर्जेंटीना और प्रेरी यूएसए और स्टेपी जो दिया है वो आपका भारत में दी, जो कि गलत दिया है। ये आपका हो जाएगा यूरेशिया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी है जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन जो है वो आप जान सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं आपका 100 में, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वृद्धि को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कारक है जो जनसंख्या में वृद्धि को निर्धारित करता है? तो आपका 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ये सभी, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये सभी ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में निवास करता है? तो 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 10%। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 102 में देखते हैं, विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है? विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है? तो 102 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, 20 से 60 के बीच में, जो कि आपकी इन अक्षांशों के भी मध्य निवास करता है अधिकतम जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रवसन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था? तो 103 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रैट जेल। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रवसन कारण आर्थिक कारण माना जाता है? इनमें से किसे प्रवसन का आर्थिक कारण माना जाता है? तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, खनन। क्वेश्चन अगले हैं जो आपकी जनजातियों से संबंधित हैं। 105 में देखते हैं, पिग्मी जनजाति निवासी हैं। पिग्मी जनजाति जो दोस्तों वो कहाँ के निवासी हैं? तो 105 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांगो। पिग्मी जनजाति है जो आपकी कांगो में इसका निवास स्थान है। क्वेश्चन में 106 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें दिया आपका माओरी जो कि न्यूजीलैंड से, एनू फ्रांस और सेमांग मलेशिया और एस्किमो कनाडा। तो 106 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एनू, जो आपके फ्रांस दिया जो कि गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 107 देखिए, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति इनमें से दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, युर्त किस जनजाति का घर है? युर्त इनमें से किस जनजाति का घर है? तो 108 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, खिरखीज। खिरखीज ऑप्शन नंबर इनका युर्त जनजाति का घर है। तो इसमें खिरखीज का जो है वो युर्त घर है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। क्वेश्चन में 109 देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है आपकी 15,200 किलोमीटर। 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन में 110 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, भूटान। क्वेश्चन में के सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो दोस्तों 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 29.2%। क्वेश्चन में अगला 112 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? इनमें से दोस्तों कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? तो 112 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सेशेल्स। क्वेश्चन में अगला 113, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में लैगोड़ा झील अवस्थित है? इनमें से किस महाद्वीप में लैगोड़ा झील अवस्थित है? तो 113 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए, यूरोप। क्वेश्चन अगले दोस्तों भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न है आपका 114 में देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 114 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, 2.42%। क्वेश्चन में 115 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो कौन सा है? तो 115 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 7वां। क्वेश्चन 116 देखते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है? तो 116 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी, 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला है आपका 116 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 117 में, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 117 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 8 राज्यों से। क्वेश्चन अगला है 128 समय एवं ग्रीक समय में क्या अंतर है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच में जो समय का अंतर है दोस्तों वो आपका 118 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, 5.5 घंटे। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है दोस्तों 119 में देखते हैं हम लोग, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय इनमें से जो आधारित है
तो 119 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 22.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। क्वेश्चन में 120 देखते हैं, भारतीय राज्य की में किस राज्य की तटरेखा अधिक लंबी तटरेखा है? भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? तो 120 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन 121 में देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा है? तो 121 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राजस्थान। क्वेश्चन अगला 122 में देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से समुद्री मील की दूरी तक है। तो आपका 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 36 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये आपका है 36 मील। 122 का जो आपका 122 का, एक मिनट दोस्तों, 122 में आपका भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी है? तो प्रादेशिक सीमा की बात कर रहा है, तो ये आपका जो हो जाएगा इसमें जो दिया है दोस्तों ए है, ये सही होगा, जबकि जो आपका जो है बी गलत हो जाएगा, जबकि आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए सही है, 12 मील तक होती है। क्वेश्चन अगला है 123 में, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो 123 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, उड़ीसा। क्वेश्चन 124 दे, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो 124 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 125 में, डंकन पास अवस्थित है। डंकन पास इनमें से दोस्तों जो अवस्थित है वो कहाँ तक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं डंकन पास जो है आपका, क्वेश्चन नंबर अगला है डंकन पास जो अवस्थित है वो इनमें से कहाँ है? तो 125 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। क्वेश्चन अगला 126, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई? तो 126 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, प्रवाल उत्पत्ति से। क्वेश्चन अगला 127 देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में की ज्वालामुखी द्वीप जो हैं वो आपके कहाँ स्थित है? तो 127 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बैरन एवं नारकोंडम, बैरन एवं नारकोंडम। क्वेश्चन 128 देखते हैं, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो 128 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अगला है 129 में, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार जो है दोस्तों वो कितना है? तो 129 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 200 समुद्री मील तक। 129 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।